तो जहाँ से आयन परमेश्वर वचन में देखेंगे, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसके बाद 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 236 पेज नंबर पर, 236 पेज, 236 पेज नंबर, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय हम उसका पढ़ेंगे 1 से लेकर 13 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 1 to 13। भाई हम पढ़ेंगे एक बार आप करें। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तु का लालच न करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से किताबों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष का हमें आए प्राप्त करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु राजा के राजा प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें पढ़ने के लिए सहायता किया, सुनने के लिए सहायता किया। परमेश्वर आप हमेशा हमारा ये वचन पढ़ा जाना और सुना जाना आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, हमारे आशीष का कारण ठहरे, बहुत से लोग के आशीष का कारण ठहरे। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन में जो परमेश्वर आप चाहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें, उन चीज़ों को आप हटा देते हैं सहायता। हाँ जो परमेश्वर हर एक से आप बातें करें सर, हर एक तेरी आवाज़ को सुनने पाए, हर एक के जो कठोर हृदय हैं उसे नम्र आप कर दें सर, कि तेरी आवाज़ को सुनने पाए सर। आप अगर किसी माध्यम से कोई सुनता है हर एक के जीवन को आप बदलें सर। आप प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मुझे भी परमेश्वर आप संभालें, अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी कि हर एक बात तेरी ओर से है। बोल मेरे मुँह शब्द आपके, आप परमेश्वर सर। उनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ लिखा है
यहाँ परमेश्वर के वचन जब देखते हैं तो हमें मुझे पढ़ने से मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा ना। वचन हमने पढ़ा, सबको समझ में आ गया ना। चलो हम घर चलते हैं। जब समझ में आ गया तो फिर क्या है? नहीं आना चाहिए, अच्छी बात है, मजाक कर रहा हूँ। वचन हमें जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि ये बातें जो लिखी हैं वो इसलिए लिखी हैं कि अंतिम समय में जब हम हो तो उन बातों को समझ सके जो उस अंतिम समय में है। और हम किस समय में हैं? अंतिम समय में। हमसे पहले जो थे वो अंतिम समय में नहीं थे, लेकिन हम जो है अब अंतिम समय है, जो कि हम देखते हैं सब कुछ हमारे सामने खुला हुआ है, सब कुछ खुले में दिखता है। आज शैतान खुलकर बाहर आ रहा है और इंसान समझ भी रहा है और समझकर भी ना समझ रहा है ना। जब हमें पता चल गया कि ये चीज गलत है और उसके बावजूद भी हम क्या है उस चीज के पीछे भागते हैं। हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है और ये अंतिम समय है, तो यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, फिर भी हम अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। बाइबल एग्जाम्पल दे रही है उन इजराइलियों का जो मिस्र से निकाले गए थे। किससे निकाले गए थे? मिस्र से। मिस्र में क्या करते थे? वो बिजनेस करते थे, गुलामी करते थे, गुलामी में थे और उस गुलामी से निकाले गए। लेकिन उन गुलामियों जो गुलाम थे, जो गुलामी में थे, उनको वो गुलामी से आजादी भा नहीं रही है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर कर, परमेश्वर के उस उद्धार को ग्रहण कर कर, सब कुछ जानने के बावजूद भी फिर उसी चीज में वापस जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, व्यभिचार के विरुद्ध दिया गया है ना, खाने पीने के ऊपर। जब हम देखते हैं यहाँ लिखा है, जब हम 8 तक को पढ़ते हैं, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में कितने मर गए? 23,000 मर गए। 23,000। व्यभिचार जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि गलत रिलेशन से ही है, यदि हम मूर्ति पूजा करते हैं वो भी व्यभिचार। यदि हम परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो ये भी क्या है? गलत है, व्यभिचार है। क्यों है? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि वचन में लिखा है कि हम किसी चीज को परमेश्वर से बढ़कर मानते हैं तो क्या है? हम उसके आगे झुक रहे हैं। हमारा परमेश्वर कह रहा है कि बेटा ऐसा नहीं करना, लेकिन हम अपने बच्चों की जिद के आगे कहते हैं कोई बात नहीं, चल ठीक है कर ले। लेकिन हम क्या जानते हैं? ये चीज गलत है। हम किसके आगे झुक रहे हैं? बच्चों के आगे, उनकी जो ख्वाहिशें हैं उनके आगे झुक रहे हैं। परमेश्वर वचन क्लियर कह रहा है कि उनमें से 23,000 मर गए। किस कारण से? व्यभिचार से। आज दुनिया जो है वो अपने, जिसे कहते हैं ज़मीर कहते हैं ना, ज़मीर, वो पहले फिल्म में देखते थे ना, ज़मीर कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ज़मीर मर गया है क्या, है ना। तो बहुत से लोग वैसे भी कह देते हैं लड़ाई झगड़े में, क्या तेरा ज़मीर नहीं है, आत्मा मर गई है क्या तेरी। और आज दुनिया की सच में जब मैं खुद देखता हूँ, और मैं जैसे हम ऑफिस में जाते हैं या किसी से मिलते हैं, तो उनकी जो बातों को सुनते हैं तो ऐसा फील होता है कि इनके पास कोई दिल है ही नहीं। इनके पास सिर्फ अपने पूर्ति करने के अलावा कोई दूसरा वे नहीं है। इनके पास यदि इनको 1 लाख चाहिए तो 1 लाख चाहिए। ये अपना गुजारा उस 10-20 हज़ार में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी आदत पड़ गई। और जब उसकी आदत पड़ गई है तो इसका मतलब उसके लिए क्या करना होगा? उन्हें गलत काम करेंगे, चमचागिरी करेंगे। जो गुलामियां, कितने गुलामी लोग गाली बक रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं जी, चल रहे, पैसा तो आ रहा है। लोगों के पेट कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो आ रहा है। आज इंसान इतना अपने आप को, अपनी आत्मा को मार चुका है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। सिर्फ
आना चाहिए बस। जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ बताया था, सुनने में आया था और बात सच है कि सबने बताया भी था कि जो मालिक है कंपनी का, उसने किसी बंदे में क्या है 2 चाटे मार दिए, लेकिन वो आज भी टिल डेट क्या है उधर जॉब करता है। कितने चाटे मार दिए? 2 चाटे मार दिए, लेकिन वो गया नहीं। क्यों नहीं गया? तो बताएगा। चलो मजबूरी तो समझ में आती है, मजबूरी किसी की होती है, गलत बात है, बहुत ज्यादा मजबूरी होती है। देखो वैसे तो ऐसी बात है, या पुराना होगा मालिक, पुराना होने के बाद क्या हो गया, कुछ लोग माफी बात मांग रहे मालिक ने। मालिक ने माफी नहीं मांगी, मालिक माफी नहीं मांगते। मालिक तो बोलते हैं कल की जगह तो आज जा, मजबूरी, दूसरे खड़े हुए बात, कोई दिक्कत नहीं। मजबूरी। एक बहुत मजबूरी हो, उससे ज्यादा तो एक समझ में आता है बाय चांस बहुत, मुझे लगता है जिसकी मजबूरी होती है और जो कहते हैं खुददार इंसान होता है, ऐसे ओवरटाइम जॉब भी मिल रही है, ये कह सकते हैं कि जिसे उतने लेवल की जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वो क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं चीजों पर। क्या खाते हैं? फैब्रिक आएगा तो कमीशन है, धागे आएंगे तो कमीशन। तो जो यहाँ पर मिल रहा है सैलरी अगर लाख है और उसके ऊपर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, कौन जाएगा? बोलिए 2 की जगह 4 मार मेरे, कोई बात नहीं, यहाँ से ही लो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इज्जत को उसके लिए खो दिया है, आपने अपने जमीर को खो दिया है। कोई बात नहीं, पैसा तो घर में आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, घर में आ रहा है। आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो परमेश्वर है उससे बढ़कर किसको मानता है? उस चीजों को जो उनकी शरीर की चीजें हैं, जो अपने शरीर के लिए बोलते हैं। लेकिन बाइबल बताती है हमें उनसे नहीं डरना जो हमारे शरीर को घात करते हैं, नहीं डरना किससे है? जो हमारी आत्मा को घात करते हैं। लिखा है एक दिन में कितने 23,000 लोग मर गए। और जब हम पढ़ते हैं इस बात को, गिनती के अंदर लिखा है कि वहां पर क्या करा उन्होंने, क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने उन जातियों में शादी करी जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। जाकर शादी कर रहे हैं, और शादी तो कर रहे हैं, साथ में उनके देवी देवताओं को भूल रहे हैं। उनके देवी देवता जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो काम वो खुद कर रहे हैं। किसके चक्कर में? लड़कियों के चक्कर में, है ना, स्त्रियों के चक्कर में। किसी को व्यभिचार होता है। आप जब परमेश्वर को पीछे हटाकर उन पर बढ़, सीधी सी बात है, जब हम कुछ गलत करेंगे तो परमेश्वर दया का सागर है, बाइबल बताती है, वो दया की खान है, बाइबल बताती है। लेकिन हर एक चीज का अंत तो होता है ना। आप कब तक गलत करते रहे? एक घर में जब रहते हैं तो एक बच्चा जब गलती करता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कोई बात नहीं, छोड़ता रहता है। माँ बाप क्या है, छोड़ते रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जब उन्हें क्या करना होता है, उन्हें पता चलता है उनको लगाम लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ये और ज्यादा नुकसानदायक हो हमारे लिए भी और लोगों के लिए। और बहुत बार कुछ ज्यादा लगाम छूट जाती है तो वो क्या है, फिर वो घातक हो ही जाते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए। यह बाइबल बता रही है, लिखा है 6 और 7 में पढ़ता हूँ। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। किस वस्तु का? बुरी वस्तु का। याद रखिएगा, जो परमेश्वर से हमें चीज अलग करती है वो क्या है? बुरी वस्तु है। हालेलुया। याद रखिएगा, कोई भी चीज नहीं है, कोई भी, यदि वो परमेश्वर से आपको दूर कर रही है तो वो क्या है? बुरी वस्तु है। क्योंकि वो उस परमेश्वर से अलग आपको कर रही है जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, जो सब कुछ देने वाला है। उसके बावजूद हम किसको मान रहे हैं? बाकी चीजों को, संसार की चीजों को मान रहे हैं। किसी ने ऑफर कर दिया कि भाई कार मेरे में आ रहा, लेकिन तो एक महीना लगेगा, संडे चर्च नहीं जाना तुझे क्या करना है? संडे चर्च में जाइए तो मैं कार दे दूंगा यार, 10 लाख रुपए की कार है, मैं तुझे फ्री में दे दूंगा। अब लालच यहाँ पर आएगा कि यार कार मिल लिए, सिर्फ 4 हफ्ते छोड़ देते हैं, 4 संडे तो लगे, 1 महीने छोड़ने में क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, छोड़ देंगे।
है ना, ऐसा होता है ना जो लोग संसारिक चीजों को लालच करेंगे। अरे तुझे आज यार ऑफिस आना, तेरे को संडे को ऑफिस पक्का आना है, डबल पैसे मिलेंगे, डबल पैसे मिलेंगे। मुझसे भी किसी ने पूछा कि मोनू भाई अगर संडे के पैसे, मतलब हमारी कंपनी ऐसी है, कभी कभी बाई चांस किसी को काम पड़ता है तो आते हैं संडे को, और संडे के पैसे कब मिलते हैं? साल के एंड में मिलते हैं। जब दिसंबर खत्म होता है तो जनवरी या फरवरी में मिलते हैं, एक साल बाद मिलते हैं। तो उसने सोचा मोनू शायद संडे की वजह से अगर पैसे अगले दिन मिल रहे हो तो मोनू आ जाएगा। उसने मोनू भाई अगर आपको पैसे मिल रहे हो संडे के अगले दिन तो फिर तो आप आ जाओगे ना? मैं जब भी नहीं आऊँगा। बोला अच्छा, फिर चुप हो गया। और बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए तैयार रहते हैं, जब डबल मिल रहे हैं, ट्रिपल मिल रहे हैं, इंसान तैयार हो जाता है। पिछले समय बात कर रहे थे, एक हमने जो एग्जांपल देखा था कि कोई एथलीट था जो ओलंपिक्स में मुझे 100 मीटर की रेस में दौड़ना था। क्या था? 100 मीटर की रेस में दौड़ना था, लेकिन उसने दौड़ा नहीं। क्या रीजन था? उस दिन संडे था। क्या था? और संडे था, उसने कहा कि मेरे लिए संडे बहुत जरूरी है, मेरा परमेश्वर का दिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। मुझे छोड़ दिया संसारिक चीज के पीछे, आपको पता क्या मिलेगा? मेडल, गोल्ड मेडल। लेकिन जो जीवन का मुकुट परमेश्वर के पास है वो मुझे कौन देगा? हालेलुया। संसारिक मेडल तो नहीं रह जाएंगे, धरती पर ही रह जाएंगे। अगर नाम याद रहे तो रहे कुछ समय तक, फिर उसके बाद वो भी चले जाएंगे। बाइबल बताती है हर चीज का क्या अस्तित्व खत्म होता रहेगा। और जब वो उस संडे को चर्च गया, उस रेस को छोड़ दिया, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। उसके बाद वो अगले दिन 400 मीटर की रेस में दौड़ा, और लोगों ने कहा कि तू दौड़ नहीं पाएगा, तू 100 मीटर वाला बंदा है, क्योंकि ये कितने 4 गुना तेरे लिए ज्यादा है। 100 मीटर दौड़ने वाला 400 मीटर दौड़ेगा, असंभव सा है ना। जो प्रैक्टिस 100 मीटर की कर रहा है वो 400 कैसे दौड़ेगा? लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं है, चलो दौड़ तो लेता ही हूँ। और वो कितने नंबर पर आया? 3rd नंबर पर, सेकंड, इस बार फर्स्ट पर। हालेलुया। परमेश्वर के लिए छोड़ने वाले के लिए सारे द्वार खुले रहते हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए जब आप एक चीज छोड़ते हैं आपके सामने वो ढेर लगा देता है। परमेश्वर के लिए, इसलिए भाई बता रही व्यभिचार, उन्होंने व्यभिचार किया किसके लिए? सिर्फ स्त्रियों के लिए। उनके देवताओं के आगे झुक गए, जिनको पता था कि हमारा परमेश्वर जो हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आ गया, जो समुद्र के भागों में से हमें निकाल कर लेकर आ गया, जिसने हमें चट्टान में से पानी पिला दिया, स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया, उसके बावजूद हम किसको देख रहे हैं? इसके लिए होते हैं। सोचिए, व्यभिचार ये क्या है? व्यभिचार। आप परमेश्वर को जानने के बावजूद, जानने के देखने के बावजूद भी क्या है? कुछ पापों में गिर रहे हैं। आप सोच सकते हैं समुद्र को 2 भागों में बंटना। समुद्र को छोटा सा कटोरी में रखा हुआ पानी नहीं है, तालाब में भरा हुआ पानी नहीं है, नदी में भरा हुआ पानी नहीं है। समुद्र जो हम देखते हैं खड़े होकर फिल्मों में या वीडियोस में देखते हैं, डिस्कवरी में चैनल में देखते हैं, तो समुद्र यहाँ से देख रहे हो तो दिखता भी नहीं कितनी दूर है। समुद्र दिखता भी नहीं कितना बड़ा है, उसका अंत का समझ नहीं आता। यहाँ से खड़े होकर देखें तो कहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन उस समुद्र को क्या कर दिया उसने? तो भाव में बांट दिया। उसके बाद भी क्या है? व्यभिचार हो रहा है। अंतिम समय याद रखिएगा, मूसा ने तो मारने में डंडा, हाँ मूसा ने 2 भाव, परमेश्वर के द्वारा उसने 2 भाव। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उन चीजों को देखने के बाद, उन बातों को सुनने के बाद, ये नकली बातें नहीं है, झूठी बातें नहीं है, सब कुछ प्रूव किया गया है, सब बातें क्या मिल रही है। मूवी देखी थी ना, उसमें देखा था मैंने, मूसा को सारे उसमें